प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बनना देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से प्रभु ने और भी हमें एक दिन दे दिया। हर दिन प्रभु के संगति में रहकर प्रभु में बैठना, यही हमारे प्रति प्रभु के चाहते हैं। जिस प्रभु ने हमें ये दुनिया से अपनी महिमा के लिए अलग किया, उस प्रभु को जानने में, मानने में हम कितना उत्साही बनना चाहिए। जब तक हमें अपना प्रभु के बारे में सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उस प्रभु को महिमा दे करके जीवन नहीं बिता पाएगा। इसी कारण हमने मानव जिस प्रभु का हम सच्चा आराधक है, सचमुच में वैसा ही है, उस प्रभु के बारे में और भी अधिक जानकारी। आपको मालूम है, हमारा ये छोटा सा दिमाग के अंदर प्रभु का सारा बात अब नहीं ला सकता, लेकिन जरूरतमंद बात पवित्र आत्मा की सहायता से प्राप्त करके प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है। इसी कारण आज के दिन भी प्रभु ने हमें अवसर दिया, अपने प्रभु के बारे में, जिस प्रभु ने हमको बचाया और हमें रोज चलाता है, उस प्रभु के बारे में सच्चा जानकारी रखना हमारे लिए कितना बड़ी बात है। तो हम लोग देख रहा था कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व है। उसमें हम पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहा था। बहुत से बात नाम के द्वारा हमने देखा, और पिछली बार हमने उसके साथ एक बात को देखा था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर कहना है तो आज मनुष्य ईश्वर बहुत है। बहुत लोगों को ईश्वर बनाता है। केरला में जाए तो मानव ऐसे ईश्वरों को टक्कर मारते हुए चल नहीं सकता, इतने ईश्वर लोग हैं। ऐसा लोगों ने मनुष्य को ईश्वर बनाकर रखा, पर तो ऐसा नहीं। सच्चा परमेश्वर, वो परमेश्वर को पहचानना है तो कम से कम ये चार खूबी उनमें होना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वज्ञानी होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, और हमेशा एक सा रहना चाहिए, है ना। वो परमेश्वर का सबसे बड़ा खूबी है। वही उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया। तो बाइबल जो परमेश्वर का वचन, जो वचन सत्य वचन है, पवित्र शास्त्र, पवित्र, ये जो पद इस्तेमाल किया जाता वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो परमेश्वर का वचन है बाइबल। बाइबल में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। इसका मतलब जो भी व्यक्ति बाइबल पढ़ता है तो उसको पूर्ण रूप में उसमें लिखा हुआ बातों पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आलोचना है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ प्रभु का संदेश है। इसका मतलब उस वचन को सही रीति में जान करके उसके द्वारा ही हम प्रभु को भी जान सकेगा। प्रभु अपने आप को प्रकट करता है वचन के द्वारा। तो इसलिए हमने ये बात को कल देखा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था। उसे कोई भी बात असंभव नहीं था, सब संभव था, है ना। प्रभु यीशु के पास जितने भी बीमार लोग आया, कल आओ करके नहीं बोला, उसी टाइम पर उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। कोई भी प्रकार का बीमारी हो, है ना, प्रभु रोगियों को चंगाई दिया। वो प्रभु का सर्वाधिकार है। प्रभु दुष्टात्माओं को निकाला है, और हमने देखा प्रकृति, है ना, आंधी तूफान को शांत किया है। प्रभु समुद्र के ऊपर चला। इवन प्रभु ने मानव पाप क्षमा किया। प्रभु को मृत्यु के ऊपर अधिकार था, है ना। प्रभु यीशु मसीह मृतकों को जिलाया। हमने ये बात सब देखा, उसको सबके ऊपर अधिकार था, ये बात को हमने देखा। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ये बात के बारे में थोड़ा सा प्रकाशन देना चाहता हूँ। वो सर्वज्ञानी है। कितना भी बोले तो प्रभु के बारे में बोलेगा तो वो बहुत ही कम है। जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में एक बार प्रभु अपने चेलों के साथ शमरिया में होकर के गुजरा।
क्यों उधर से गुजरा? साधारण रीति में यहूदी लोग शमरिया में होकर नहीं जाता, पर यहाँ पर यीशु मसीह एक दिन शमरिया में होकर के गुजरा। तब सवेरे ब्रेकफास्ट लाने के लिए चेले लोग ब्रेकफास्ट लाने के लिए गया। उस समय में हम देखते हैं कि वहाँ पर याकूब का एक कुआं था, वहाँ पर जाकर के यीशु मसीह बैठ गया। वहाँ पर एक शमरिया स्त्री पानी लेने के लिए आया। पानी लेने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह ने वो स्त्री से कहा, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो। अभी एकदम यीशु मसीह की वेश विधान या वस्त्र पहनाव से ही लोग पहचानता था कि एक यहूदी है। तब शमरिया स्त्री बोलता है, तुम एक यहूदी होकर के मुझे शमरिया स्त्री से तुम पानी पीने के लिए क्यों मांगते हो? बोलने का मतलब उनके आपस में कोई संबंध नहीं था, और कभी भी ऐसे लोगों से यहूदी लोग पानी या खाना कोई भी चीज लेकर नहीं खाता पीता था। इसलिए उस स्त्री ने इसे पूछा। तब प्रभु ने उनको कहा, अगर तुम जानता कि तुझसे ये पानी पूछने वाला कौन है तो उससे मांगता, वो तुझे जीवन जल देता है। बाप रे, ये तो वो शमरिया स्त्री का होश उड़ाया है, जीवन जल। तब वो बोलता है, तुम्हारे पास बाल्टी नहीं है ना, बकेट नहीं है ना पानी लेकर के मुझे पिलाने के लिए? देखो उसका बात। लेकिन जब उन्होंने ये जाना ये जीवन जल देने वाला है, उसके अंदर एक इच्छा आया। उसने बोला, मुझे दे देना, मेरे को वापस यहाँ पर पानी लेने के लिए आने की जरूरत नहीं। तब यीशु मसीह उसको कहने वाला बात, मैं वो बात से पूरा संभव आपको बताने, आपको मालूम है तो ये चरित्र मसीह लोग सब जानता ही है। वहां पर यीशु मसीह ने कहा हुआ एक बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका यूहन्ना 4 अध्याय उसका 16 से 19 वजह। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। देखो अभी ये कितनी बड़ी बात है ना। आप सोचो, यहाँ पर ये शमरिया स्त्री ने एक अच्छा एक्ट किया। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है, तुझे मैं जरूर जीवन जल देने के लिए तैयार है, पर तो अपना पति को लेकर आओ। आप देखिए, अभी वो यहाँ पर एक अभिनय कर रहा है, मैं शादीशुदा नहीं, मैं तो एकदम कुंवारी है। अब देखो क्या नाटक है। कई लोग बहुत प्रभु के पास आने के टाइम पर मैं बहुत पवित्र जीवन बिताया है ना, संडे आकर के, बाकी पूरा 6 दिन मनमानी में जीवन बिताया, पर जो संडे आकर के वो अपने आप को इतना पवित्र दिखाता, मैं प्रभु के लिए जी रहा था, प्रभु के प्रति मैंने जीवन बिताया। कितना नाटक है प्रियो। और आकर के प्रभु में लेता, प्रियो अयोग्य रीति में प्रभु में लेने वाला दिंड को खाता और पीता है, कभी भूलना नहीं है। आप देखो, मतलब सिर्फ एक ही दिन आता हफ्ता में, बाकी दिन का मीटिंग में नहीं आता। पूछेगा तो बहुत बहाना बोलेगा, और वो एक ही दिन जब आता है तो भी प्रभु में से थोड़ा परे आएगा, प्रभु में के लिए देने वाला आलोचना तक नहीं स्वीकारेगा, और आकर के बिना चिंता का प्रभु में देगा। ऐसे कई लोग हैं ना प्रियो, और कई लोग प्रभु में लेने के बाद में फिर निकल जाता, उनको आलोचना नहीं चाहिए, संदेश नहीं चाहिए। कितना भयंकर गलती में वो व्यक्ति जी रहा है, ये बात को शायद वो नहीं समझता, उनको ये जीवन मजाक लगता। प्रियो, बहुत बड़ा धोखा है ऐसा जो सच्चा उद्धार ना पाकर पानी में डूबा बोलकर विष में भी शामिल होकर आनंद काल कर नरक में जाने वाला बहुत से लोग आज का पीढ़ी में मंडलियों में है। प्रियो, आप इसको बहुत
ध्यान धरकर सुनना, मेरा अवस्था कहाँ पर है, मैं सचमुच में नया जन्म पाया है क्या, मैंने उद्धार पाया है क्या, प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में प्रभुता है क्या, मैं यीशु मसीह के लिए जीता है क्या। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का गवाही ना देते हुए, प्रभु के वचन पर बना ना रहते हुए, अपनी मनमानी में जीकर संडे के दिन ये शो करता, कितना दुखदायी बात है। प्रभु क्या कह रहा है ये सुन लो प्रियो, ध्यान से सुन ले। अभिनय ना करो, अपने आप को पुराना मंडली का मैं एक सदस्य हूं बोल करके जीवन बिताने से स्वर्ग नहीं जाएगा प्रियो। अपने आप को परखना है, धोखा ना खाए। तो यहां पर ये शमरिया स्त्री 5 पति को कर चुका है, अभी 6वां के साथ है, उसमें भी तृप्त नहीं, 7वां का खोज में है। देखो पूरा बायोग्राफी, आप देखो पूरा बायोग्राफी उधरी लेआउट करके बोला। देखो 5 पति कर चुके हैं, अभी 6वां के साथ है, उसमें भी तृप्त नहीं, 7वां का खोज में है। देखा, बाप रे, अभी समरिया स्त्री का थोड़ा आंख खुल गया। अभी मैं आपको बताता हूं, ये वचन सुनने वाला विश्वासी, आपका आंख थोड़ा खोलने दो। आप हमारे प्रभु को जानो, वो सर्वज्ञानी है, वो आपका जीवन को पूर्ण रूप में जानता है। आप किसको वास्तव में सेवा कर रहा है स्वर्ग देखता है। आप किस बात के पीछे है, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे है या दुनिया का पीछे है। अपनी मनमानी में जी करके मैं भी एक मसीह है करके मत कहना, मत कहना। आप देखो, अभी यहां पर ये स्त्री ने देखा कि ये एक सादा यहूदी नहीं, ये एक भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता लोगों को, दूसरे लोगों का जीवन की कुछ बातों को प्रभु प्रकट करके देता। उसने ये अभी नहीं जाना ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है या मसीहा है, क्योंकि शमरिया लोग भी मसीह की इंतजार में था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये स्त्री के साथ का बातचीत में ये स्त्री एक बात जाना, मैं जिससे बात कर रहा है वो वास्तव में मसीहा है। प्रियो, यीशु मसीह की बात अगर आप ज्यादा जितना अधिक सुनेगा, प्रभु के संगति में जितना अधिक रहेगा, तभी आपको प्रभु का सच्चा प्रकाश मिलेगा, सच्चा प्रकाश मिलेगा। आज बहुत लोग प्रभु के साथ संगति में आता ही नहीं, क्योंकि उनका जीवन बुरा है। प्रभु के साथ का संगति में रहना, क्योंकि आपको सबको मालूम है, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, पिता ने हमें अपने पुत्र के संगति में बुलाया। पिता ने बुलाया, लेकिन वो बुलाहट बहुत लोगों ने सुना नहीं। रोज उसकी संगति में होकर के उस पुत्र के जैसा हमको बनाना स्वर्गीय पिता का इच्छा है, क्योंकि पिता को बहुत से पुत्र चाहिए, जैसा अपना एकलौता पुत्र है। उसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। आज हमें उसकी संगति में रह करके उसके गुणों में बढ़ना है। आपको मालूम है, जो प्रेरित लोगों का धैर्य देखा तो दुनिया ने वहां पर क्या देखा करके बोला, उन्होंने क्या गवाही दी आपको मालूम? प्रेरितों का 4 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहते हैं। देखा, प्रभु यीशु के साथ रहने वाले लोगों में और लोगों से बहुत बहुत बातों में फर्क दिखाई देगा। प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है करके कहता है, तभी तो आप आकर के प्रभु में लेता, पर तो आपके जीवन में कुछ दिखता नहीं। आपके जीवन में अभी तक दुनियादारी दिखता, आपके जीवन में मसीह का थोड़ा भी ज्ञान का सुगंध नहीं दिखता। कितना भयानक बात है, कितना भयंकर बात है। आज कम से कम ये समझो, मेरे जीवन में आज मैं उस प्रभु को वास्तव में जाना है क्या, जो प्रभु मेरा सब कुछ जानता है, मेरा सब कुछ जानता है, मेरा विचार चाल चलन सब कुछ है वो जानता है।
यो वो ना जान करके प्रभु का भक्ति करना धोखा है प्रियो। अभी ये स्त्री अभी अपने देश के लोगों को जाकर दिया हुआ गवाही आपको मालूम, उसी अध्याय का 29 वचन। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हाँ। कहीं यही तो मसीह नहीं है? देखा, हो, देखा है, हम लोग मसीहा का इंतजार में है ना, यही है वो मसीह। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ उसने बताया। प्रियो, एक दिन मरने के बाद न्याय आसन के सामने खड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने सारा भेद खुल जाएगा प्रियो, लज्जित होना ना पड़े। अभी से सही प्रकार प्रभु को जान करके प्रभु का योग्य जीवन, सुसमाचार का योग्य जीवन, बुलाहट का योग्य जीवन हमें बिताना, नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा, है ना। अभी शमरिया स्त्री प्रभु को पाया, उसका जीवन बदल गया। प्रियो, हम मसीह को पाया है तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। हम एक नया सृष्टि होकर के प्रभु का सच्चा ज्ञान देखते हुए प्रभु को महिमा देने वाला बनना चाहिए। हमारा प्रभु सब जानता है, हमारे जिंदगी का सारे बात, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, उसका दृष्टि में है प्रियो, ये जानना। दूसरी एक बात मैं आपको बताया ये चाहता हूँ, जब हम मरकुस को समाचार 2 अध्याय 1 से 8 तक का वचनों में, तो हम देखते हैं कि 4 लोग एक माला लिखवे मारे एक व्यक्ति को घाट पर लेकर आया। उनको प्रभु के बाद जब लेकर आया तो प्रभु ने उनको देख करके कहा, ये तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। क्या बोला? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ये सुन करके वहां पर फरीसी लोगों ने उनका मन में कहा, उसका 8 वचन, यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सच क्या है? बस देखो, अभी इसका मतलब क्या है प्रियो, हमको ये बात को जानना। फरीसी लोगों ने किसी को कुछ बात बोला नहीं, परंतु उनका मन में उन्होंने सोचने लगा, परमेश्वर को छोड़ करके कौन पाप क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, परमेश्वर मनुष्य रूप में हमारे बीच में आया है, ये बात उन्होंने नहीं जाना। प्रियो, एक इतना अद्भुत बात है, हमारे प्रभु हमारा मन के विचारों को जानता है ना। हम लोग ये भी संगति में आता है तो हरेक पवित्र लोग ये जानना चाहिए, मेरा मन के विचार क्या है, मेरा मन में क्या हो रहा है, मैं किस प्रकार मैं प्रभु के उपस्थिति में आ रहा हूँ, एक आभारी भरा दिल के साथ मैं प्रभु के उपस्थिति में आ रहा है कि नहीं, या मैं कुछ कुड़कुड़ाहट के साथ या किसी के साथ कोई नफरत रखते हुए। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन आपको सबको याद है, इतना अनोखा वचन है प्रियो, है हमारा हृदय की ओर सृष्टि करते प्रभु देखता है। क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखा, जीवन का मूल स्रोत वही है। कितना बड़ी बात है भैया, हमें ये बात को जानना, जीवन का मूल स्रोत वहां से निकलता। हमारा मन को, हमारा हृदय को प्रभु के उपस्थिति में हमें कैसा दिखना चाहिए प्रियो? देखो, किसी से भी गलती हो सकता है। हमको मालूम है, एक बार शमूएल भविष्यवक्ता को प्रभु ने ईसाई का घर में भेजा था। प्रभु ने बोला, ईसाई के पुत्रों में से मैंने मेरे लिए एक राजा देखा, तुम उसको जाकर के अभिषेक करो। वो उधर गया, ईसाई के पुत्रों को उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद में हम देखता है कि पहला बेटा मानव एलिया को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में शमूएल ने देखा, मेरा बहुत तगड़ा है, लंबा चौड़ा है, बहुत ताकतवान है। तो उन्होंने उस अभिषेक का अभिषेक करने के लिए वो निकला। तो प्रभु ने उनको क्या बोला मालूम है? पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर। देखा, तुम रूप तो बाहर का बात, तो उसका रूप में दृष्टि मत कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर,
क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, हाँ क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। हाँ, देखा, अच्छा है, क्लीन शेव करके, अच्छा सफेद वस्त्र पहन करके आएगा तो हम क्या बोलेगा? हाँ, ये एक पास्टर है, ये एक प्रभु का दास है, ये रेवरेंड है, ऐसे ऐसे लोग मानता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है, बाहर का रूप देख करके तुम धोखा मत खाना। लोग बड़े अपने आप को भक्ति का रूप धारण करके, मैं इसलिए आपको बताया ना, अंध समय के एक चिन्ह में इसको छोड़ना नहीं है। मालूम रूप में दूसरा तिमोथी 3:5 की आखिरी में प्रभु ने क्या कहा मालूम है? उन लोग वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, वेश धरेगा पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, शक्ति नहीं मानेगा, ऐसों से परे रहना। परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना। बाप रे, ओह, मैंने ये मालूम सुना है, एक साइंटिस्ट वो मालूम ये जो माइक्रोस्कोप जो है उसके द्वारा सब बातों का पढ़ाई कर रहा था, तब उन्होंने खाने के लिए बैठा तो माइक्रोस्कोप लेकर बैठा तो खाना आया तो पूरा कीड़ा, क्या दिखाई दिया? पूरा कीड़ा। बोले लेके जाओ। आखिर में वो इस रीति में देखने के कारण भूखा मर गया। कीड़ा बाप रे, आप देखो, क्योंकि जो भी देखते हैं उसमें पूरा कीड़ा है। हाथ दिख रहा भी धोता है फिर भी कीड़ा। प्रियो, आपको मालूम, अगर हम इस रीति में अगर एक एक लोगों का जीवन को देखने का अवसर आएगा तो कहां भागेगा? किसके साथ संगति करेगा? आप देखो, संगति में आने वाला एक एक लोगों का दिल की विचार और भावना, उनका इच्छा, ये सब अगर हम जानेगा तो प्रभु ही जानते हैं। प्रियो, प्रभु ही जानते हैं। कितनी बार हम इसलिए धोखा खाता है कि लोग बहुत अभिनय करने में निपुण है। आप देखो, अपने जीवन को परखना है, अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में, मैं मसीह में आने के बाद मैं कोई अभिनय का जीवन बिता रहे क्या? अगर हम अभिनय के जीवन बिता करके प्रभु के राज्य में जाएंगे? नहीं प्रियो, प्रभु को सबसे बड़ा नफरत है कपटी लोग। कपट करने वाला, कपटता करने वालों से प्रभु को बहुत नफरत है। आपको मालूम है, मत्ती 23 अध्याय में शास्त्री और फरीसियों को हे कपटी कपटी बोल के 8 बार प्रभु ने बोला। तुम्हें हाय। कपटता में जीवन बिताने वालों के प्रति प्रभु को बहुत घृणा है। प्रियो, प्रभु को बहुत घृणा है। तो यहां पर शमूएल को प्रभु बोलता है, तुम बाहर का बात मत देखना, मेरा नजर पाओ, मैं कैसे देखता हूं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन पर रहता है। कितना अनमोल बात है। प्रभु का दृष्टि मन पर रहता है। और प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमें परखना है। मेरा मन वास्तव में, हम लोग 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में, वो वचन पढ़ने के टाइम पर मुझे बहुत डर लगता है। उसके आखिर में क्या लिखा? हम में, परंतु हम में मसीह का मन है। सच्ची बात है क्या? ये सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में लिखा है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये एक वचन को लेकर के आप थोड़ा ध्यान करो आज, क्या हम में मसीह का मन है? बाप रे, मसीह का मन कितना अच्छा है प्रियो, कितना अनोखा मन है। हम ऐसा मनवाना बनना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। हम में मसीह का मन है। पर तो आज कितनी प्रकार का कपटता लेकर के लोग प्रभु के निकट आता है। अपने आप को परखना। प्रभु हमें देख करके क्या बोलेगा? तो दूसरी एक संभव, मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 22 से 25 पढ़ना, जल्दी पढ़ना। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए। वो अंधे भी थे, गूंगे भी थे। अभी सरब उसका 25 उसने उनके मन की बात जानकर उसे कहा, जिस किसी राज्य में बस अभी बाकी संभव मैं आपको बताना चाहता हूँ।
मतलब वो लोग अभी वहां पर भी आपको मालूम है, ये दुनिया का बुद्धिमान लोग हमेशा अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। प्रभु ने उस अंधे और गूंगे व्यक्ति को जब चंगाई किया, वो लोग बोलते हैं ये बेलजुबुल से हुआ, देखा, ये दुष्ट आत्मा की सहायता से हुआ, ये शैतान के सामर्थ्य से हुआ। देखा प्रियो, उनका विचार को प्रभु ने देखा। प्रियो, हम लोग जो भी विचार करता है वो विचार को भी हमारा प्रभु जानता है। ये बात को हम कभी भी नहीं भूलना। इसलिए हम प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें कितना अच्छा भावना के साथ आना चाहिए। हमारा दिल की अवस्था क्या है प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में ऐसा दौड़ करके आना नहीं। मैं इसलिए आपको बोला ना, मतलब पूरा हफ्ता में मनमानी में जी करके संडे के दिन आकर के बिना सोच करके प्रभु में लेने वाला कितना भयंकर बात है प्रियो। आप सोचो, बाकी दिन प्रभु ने आपको जो अवसर दिया, आपने क्या किया? प्रभु ने जिस उद्देश्य से आपको अलग किया, आप उस उद्देश्य को नहीं जाना। एक व्यक्ति को भी प्रभु का गवाही कभी दिया नहीं। कई लोग बाइबल भी नहीं पढ़ता, प्रार्थना भी नहीं करता, तभी भी आकर के प्रभु में लेता। प्रियो, प्रभु में लेने से आप स्वर्ग जाएगा करके अगर आपको ऐसा एक गलत विचार है तो वो धोखा है। अब अयोग्य रीति में ये सब करना है। हम उस प्रभु को जानना, वास्तव में अभी भी मैं मेरे प्रभु को जानते हैं क्या? अब संडे के दिन आराधना के बाद में आप कहाँ गया और वहां पर क्या बोला, क्या किया, प्रभु जान रहा था, प्रभु देख रहा था। मंडे कहां पर था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप कहां घूम रहा था, क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, वो सब प्रभु देखा प्रियो। और उस प्रभु का उपस्थिति में हमें कितना कैसे आना चाहिए। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन आपको याद होगा, याद नहीं तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, है ना? वहां पर क्या पढ़ता है प्रियो? और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। प्रियो, हमें ये दुनिया का जीवन बहुत डर से बिताना है। आपको मालूम है, जब प्रभु का 12 चेलों में एक कौन था? यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। क्या प्रभु नहीं जानता था? अरे प्रभु जानता था ना, क्योंकि ये सब पवित्र शास्त्र पूरा होने के लिए प्रभु ने चुनौती किया, है ना? उसका बारे में बोला हुआ 1-2 शब्द बोलकर जल्दी मैं खत्म करूंगा। जब यूहन्ना 6 अध्याय का 64 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 64 वचन। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। देखा, प्रभु जानता था। अब आप देखो, हमें कोई धोखा देने वाला है करके मालूम होगा तो हम क्या करेंगे? हम उसके साथ कैसे व्यवहार करेगा? उसको सकेगा? उसको कौन सा दृष्टि से हम देखेगा? प्रियो, हमारे में प्रभु का मन है क्या? प्रभु का वो स्वभाव है क्या? आप रखो, है ना? जीवन में ऐसा अनुभव में पिछले दिनों में ऐसा बहुत अनुभव आया प्रियो। मुझे क्लियर मालूम था ये लोग मंडली में धोखा देगा, ये छोड़कर जाएगा, ऐसा क्लियर मालूम होने पर भी हमने प्रभु का प्यार उनको पूरा देते रहा प्रियो। उनकी बचाव के लिए हमने उपवास प्रार्थना तक किया 3 दिन, तो भी उन्होंने नहीं जाना। उनका मन इतना कठोर हो गया। प्रभु ने ये बात प्रकाशित कर दिया। बहुत अनोखा अनुभव आत्मीय जीवन में मैंने पाया है प्रियो। यहां पर हम देखते हैं कि इस्करियोत यूदा प्रभु जानता था, यही इसलिए यीशु मसीह ने क्लियर चेलों को बताया उसी अध्याय का 70-71। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। देखा, आप देखो, इसका चरित्र बोलने के लिए बहुत बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो। हमारा प्रभु हमको सबको जानता है। प्रभु के उपस्थिति में आने वाला सब जन को प्रभु जानता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आप किसकी उपस्थिति में आया, आप किसकी आराधना करता, किसकी सेवा करता और वो कैसा करता, ये सब प्रभु जानता है।
इसलिए आप कभी भी दूसरा हम इंसान के बारे में सोचते हैं, ऐसा प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर ना सोचना पड़े। क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रभु का सच्चा ज्ञान रखो, वो हमें पूर्ण रूप में जानता है और उस प्रभु के सामने हमें कितना भय मान करके प्रभु का सेवा करना चाहिए। आज हमारा सेवा कैसा है, अपने आप को जरूर परखना। ये विचार, ये वजन जरूर अपने सामने देख करके थोड़ा परखो, मेरे जीवन आज प्रभु की दृष्टि में कैसा है, प्रभु आज मुझ में आनंद दे कि नहीं। प्रियो, जिंदगी एक ही मौका है, एक होना नहीं। आनंददा का दर्शन पाकर उसकी तैयारी में रहना, सच्चा बुलाहट पाया है कि नहीं, मैं प्रभु मुझे चुना है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मैं आज यीशु मसीह को मेरे जीवन की प्रभुता दे करके जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को अच्छी रीति में परखना, धोखा नहीं खाना, नहीं तो और एक चांस नहीं, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए समय को सही इस्तेमाल करके एक विजयी जीवन बिताकर प्रभु की उपस्थिति में भले विश्वासियों की पुकार सुनने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।